हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है ये पढ़ा था। आज हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप नोट कर लीजिए, वो है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल when it placed in a uniform electric field. When it placed in a uniform electric field. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये आगे बहुत काम आने वाला है आपके। तो स्टूडेंट्स, सपोज ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है सपोज। तो जब कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ रहता है तो उस पर हमेशा एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। इस पर ये फोर्स लगेगा और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा क्यू ई। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उस पर इतना फोर्स लगता है। ओके फ्रेंड्स, अब अगर ये चार्ज पार्टिकल निगेटिव होगा तब उस केस में सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा है, तो अब इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में भी इतना ही फोर्स लगेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को होती है। अब अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी जो फोर्स होगा वो इतना ही रहेगा बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए इसे मिटा देते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। continuous charge distribution।
ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्री टाइप का होता है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. Second one is surface charge distribution. Surface charge distribution. And the last one is volume charge distribution. Volume charge distribution. ओके फ्रेंड्स, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है. इस कंडक्टर की लेंथ L है और इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. ओके, तब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ. अब अगर हम इसके लेंथ के अलोंग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें तब उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके फ्रेंड्स, व्हेन the charge is distributed along the length of a conductor, then it is called linear charge distribution. ओके फ्रेंड्स, अब अगर सपोज इस कंडक्टर में हम सपोज एक स्मॉल एलिमेंट ले लें. ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने. सपोज इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो dl है. dl इसकी लेंथ है सपोज. और हमने तो इस पूरे कंडक्टर में q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है. सपोज ये छोटा सा जो लेंथ है एलिमेंट है इस पर चार्ज dq है. स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है ये. तब यहाँ पर से एक डेफिनेशन निकल के आती है. The charge per unit length is called linear charge density. ओके फ्रेंड्स, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. ओके, तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो dq ओवर dl इसका फॉर्मूला हो जाएगा. चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी. और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट चार्ज की यूनिट होती है कूलम और लेंथ की यूनिट होती है मीटर. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर.
ओके फ्रेंड्स, तो ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इट्स यूनिट इज कूलम पर मीटर। ओके, अब आते हैं हमारे दूसरे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर, विच इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर तो हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट किया था चार्ज। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम चार्ज को कंडक्टर के सरफेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सपोज ये कोई कंडक्टर है, इसका एरिया, इस कंडक्टर का एरिया S है सपोज, और इसको आप A भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे S से डिनोट करें चाहे A से डिनोट करें इसके एरिया को। एंड यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके सरफेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इसके सरफेस के अलोंग। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन charge is distributed over the surface of a conductor, then the charge, then it is called surface charge distribution. Surface charge distribution. ओके, अब अगर इस सरफेस का हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, ये वाला एलिमेंट, और इसका जो एरिया है उसे ds माने, इसका एरिया ds ले लेते हैं, और इस पर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको dq से डिनोट कर देते हैं, तब चार्ज पर यूनिट एरिया एक टर्म आएगी यहाँ पर, तब चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, एंड the charge distribution per unit area is called surface charge density। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का, ये है सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पर चार्ज क्या है, स्मॉल एलिमेंट का dq चार्ज है और उसका एरिया है ds, तो dq ओवर ds इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और मीटर, ये एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम सरफेस के
ओवर सरफेस में अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ मूव ऑन आवर थर्ड continuous charge distribution, which is volume charge distribution. जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, अब यहाँ पर हम चार्ज ओवर द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है। ओके फ्रेंड्स, एक स्फीयर है, हमने चार्जेस के ओवर द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पॉजिटिव चार्ज। ओके फ्रेंड्स, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी फिर? द चार्ज if the charge is distributed over the volume of the conductor, then it is called volume charge distribution. ओके फ्रेंड्स, हमने इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब मान लो इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज ये इसका एक छोटा सा एलिमेंट है। इस एलिमेंट का जो वॉल्यूम है उसको हम dV से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्मॉल एलिमेंट है तो इसलिए हम स्मॉल वॉल्यूम लेंगे dV, और इस स्मॉल एलिमेंट में जो चार्ज है उसको हम dQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस पूरे के पूरे स्फीयर में Q चार्ज है, और छोटा सा एलिमेंट है जो उसमें चार्ज हम dQ मान ले रहे हैं। तब the charge per unit volume, the charge distributed per unit volume, the charge distributed per unit volume is called volume charge density. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये रो का सिंबल है। तो यहाँ पर से रो का फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा? रो इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा रो इक्वल्स टू dQ ओवर dV। ओके फ्रेंड्स, ये चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट चार्ज की यूनिट होती है कूलम, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो इसकी जो यूनिट होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, वो होगी कूलम पर मीटर क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो अब अगर हम चार्ज को किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करें पूरे के पूरे, तो इसको बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट्स यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स, ये तो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके,
इन तरीक़ों से हम अगर हम अलोंग द वॉल्यूम अलोंग द लेंथ अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसको बोलेंगे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट करें चार्ज को तो इसको बोलेंगे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम एंटायर वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज। ये हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू एंड इस चार्ज से सपोज आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो लिख लेते हैं कंसिडर अ पॉइंट चार्ज plus q and let p be a point um, let p be a point at which electric field intensity required। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ऑल्सो सपोज इस पॉइंट को हम O कर दे रहे हैं तो ऑल्सो लेट OP इक्वल्स टू R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज पुट करना पड़ेगा। ये एक टेस्ट चार्ज हम पॉइंट P पर रखेंगे तो क्या होगा, इससे जो सोर्स चार्ज है प्लस क्यू इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ में। तो लेट अस पुट अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट पी। देन क्या होगा, इससे ये जो प्लस क्यू चार्ज है क्यू नॉट पर फोर्स लगाएगा। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू नॉट इज कितना हो जाएगा फोर्स, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q। तो ये वाला चार्ज है, दूसरा चार्ज है Q नॉट और उनके बीच की डिस्टेंस है R, तो इसका डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ये। तो इतना फोर्स लगेगा इन दोनों चार्ज के बीच में। इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या होती है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होती है, इसकी डेफिनेशन E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज।
अब यहाँ पर फोर्स क्या निकल गया है हमारे पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। इस फोर्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये क्यू नॉट और है हमारे पास। अब इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा। सपोज आर की ही डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आर कैप है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम। E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर आर कैप, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब आप चाहें तो इस आर कैप को भी खोल सकते हैं। आर कैप क्या होता है, आर कैप होता है वेक्टर आर ओवर मॉड आर। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आर क्यूब हो जाएगा ये, और यहाँ पर वेक्टर आर आ जाएगा। अगर आप इतना भी लिखेंगे तो ये भी करेक्ट माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ की ओर को होगी, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की ओर को। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट पॉइंट पी पर, उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओपी की डायरेक्शन में होगी यहाँ पर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ही कुछ और डेरिवेशन करेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसे शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।